हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न में से किस तत्व के जैविकीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। विकल्प ए जिंक, विकल्प बी तांबा, विकल्प सी मैग्नीज, विकल्प डी मॉलिब्डेनम। तो हम अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत सामान्य रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पादप जो होते हैं उनके अंतर्गत यहाँ पर जो विशिष्टीकृत यहाँ पर खनिज तत्व पाए जाते हैं, जो कि पादप को यहाँ पर जो वृद्धि, विकास व जनन में यहाँ पर सहायता प्रदान करते हैं। तो पादप के लिए खनिज तत्व जो होते हैं अनिवार्य तथा आवश्यक यहाँ पर होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर बात करें नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की क्रिया की, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पादपों में यहाँ पर जो है प्रकृति के द्वारा यहाँ पर सामान्य रूप से जो मुक्त नाइट्रोजन होती है उनका यहाँ पर जो है स्थिरीकरण की क्रिया संपन्न होती है। अगर नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की क्रिया की हम यहाँ पर बात करें तो ये जो होती है विभिन्न चरणों में यहाँ पर संपन्न होती है, और इसके लिए यहाँ पर जो है कुछ खनिज तत्व जो होते हैं बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आवश्यक होते हैं। तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो खनिज तत्व आवश्यक होता है उसे हम यहाँ पर मॉलिब्डेनम के नाम से जानते हैं। मॉलिब्डेनम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सबसे पहले तो ये जो होता है MOO2+2 के रूप में यहाँ पर जो है अधिग्रहित किया जाता है पादपों के द्वारा। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मॉलिब्डेनम होता है ये मुख्य रूप से यहाँ पर नाइट्रोजन का जो उपापचय होता है उसमें यहाँ पर जो है सहायता प्रदान करता है। अगर नाइट्रोजन उपापचय की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मॉलिब्डेनम जो होता है नाइट्रोजन उपापचय के अंतर्गत जो एंजाइम यहाँ पर उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कहेंगे कि एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेस, तो ये नाइट्रोजिनेस, और इसके अलावा हम दूसरे एंजाइम की अगर बात करें तो उससे हम यहाँ पर जो है नाइट्रेट रिडक्टेज के नाम से जानते हैं। इन एंजाइम का यहाँ पर जो मुख्य घटक होता है वो यहाँ पर मॉलिब्डेनम होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो होता है मॉलिब्डेनम की सहायता से ही नाइट्रोजन उपापचय संभव है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य उदाहरणों की हम यहाँ पर बात करें तो हमें यहाँ पर जो एक उदाहरण दिया गया है वो यहाँ पर दिया है जिंक। तो जिंक यहाँ पर Zn2+ के रूप में अधिग्रहित किया जाता है, और जिंक जो होता है एक तो यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है उसको यहाँ पर जो है उद्दीपित करने का कार्य करता है, सक्रियकरण का कार्य संपन्न करता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑक्सिन हार्मोन जो होता है पादप हार्मोन, उसके यहाँ पर जो संश्लेषण में जो सहायता प्रदान करता है उसके लिए भी यहाँ पर जिंक जो है अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त हमें यहाँ पर दिया है तांबा। तो तांबे की अगर बात करें तो ये जो होता है Cu2+ के रूप में यहाँ पर अधिग्रहित किया जाता है। वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो होता है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के एंजाइमों को सक्रियकरण संपन्न करता है। वो इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो होता है यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया अंदर संपन्न करवाने में सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया में सहायता ये प्रदान करता है। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं अगला जो दिया है वो मैग्नीज दिया है। तो मैग्नीज की अगर बात करें तो सामान्य रूप से ये जो होता है +2 के रूप में अधिग्रहित किया जाता है, और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान यहाँ पर जो है जल का विखंडन संपन्न होता है। तो जल का जो विखंडन होता है यानी जल को तोड़ने के लिए यहाँ पर मुख्य रूप से जो है मैग्नीज की आवश्यकता उस प्रक्रम में होती है। तो हमारे विकल्प अगर देखें तो जिंक, तांबा वो मैग्नीज गलत होगा, मॉलिब्डेनम यहाँ पर सही होगा। विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।